अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद रखती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रेमेडी लेके आई हूँ। जी हाँ बिल्कुल, जो कि हर घर में ये मसले मसाइल हैं नज़र के, बिनाई के, और इसकी वजह से सर में दर्द भी रहता है, बड़ों को भी चश्मा लग जाता है माना जाता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को भी अब चश्मा लगता है तो दुख होता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए, नज़र तेज़ करने के लिए, अगर बच्चों को चश्मा लग चुका हुआ है, नंबर ना बढ़े और उनकी बिनाई तेज़ हो, तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मैं आज ये रेमेडी लेके आई हूँ। अगर आप इसको मेरे तरीके से फ़ॉलो करेंगे, बच्चों को वैसे ही खिलाएंगे जिस तरह मैं आपको बताऊँगी, स्टेप बाय स्टेप देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो अब चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। तो मेरी गुजारिश है उससे पहले प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी ऑल नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। वीडियो पसंद है लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और प्लीज़ कमेंट्स भी ज़रूर करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने ले लिया 1 कप के जितना बादाम, और बादाम भी अच्छी क्वालिटी होने चाहिए। तो 1 कप बादाम है तो आधा कप हमने लिए है सौंफ, फैनल सीड, और 6 अदद मैंने ली है ग्रीन इलायची। ये ऑप्शनल है, इसको डालने से ये होगा कि टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो ये मिश्री है, इसको शुगर कैंडी भी कहते हैं, रॉक कैंडी भी कहते हैं। देखिए इसके अंदर जो धागा होगा वो ओरिजिनल होगी, आपने ओरिजिनल लेनी है क्योंकि मार्केट में अब 2 नंबर भी आ रही है। इसको हमने तोड़ना है, ये भी हमने 1 कप लेनी है। मैं तोड़ लेते हैं मिश्री को। जी हाँ, यहाँ पे मैंने मिश्री तोड़ के 1 कप ले ली हुई है, और बादाम और कप मिश्री का सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। सौंफ के आपको पता है ये बेनिफिट भी बहुत हैं, तो इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो इसको सौंफ का जो टेस्ट है वो अच्छा होगा इलायचियाँ डालने से, तो इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। फ्राई पैन में रखिए, इसे 1 से 1.5 मिनट तकरीबन ड्राई रोस्ट किया, और उसके बाद फिर इसको निकाल लेते हैं। और फिर बादाम और इलायची मैंने डाली है, इसको भी हमने ड्राई रोस्ट करना है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट। और जब इसमें क्रैक आ जाएगा, इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया, तो इसको उतार लिया। अब सबसे पहले मिश्री को डाल के इसको पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं, फिर मैं इसको छान लेती हूँ। छानने का फ़ायदा ये होता है कि थोड़े से जो अंदर दरदरा सा होगा और वो भी निकल आएगा, और फिर इसके अंदर गुठलियाँ नहीं बनेंगी, तो पड़ा रहेगा तो सही रहेगा। उसके बाद सौंफ बादाम को, तमाम चीज़ों को मैंने डाल के ग्राइंड कर लिया कॉफ़ी ग्राइंडर में डाल के, और उसके बाद बादाम भी। तो अच्छी तरह से सबको छान लेना है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से अच्छे से पाउडर फॉर्म में बन चुका है, अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म का ये यकीन जाने पाउडर बनता है, सफ़ूफ भी कहते हैं इसको। आप इसको रात को ज़्यादा फ़ायदेमंद है, 1 टेबल स्पून या खाने का 1 चम्मच। बच्चे दूध के साथ लें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर दूध नहीं पीना पसंद करते तो नीम गर्म वार्म वाटर के साथ दे दें, या सुबह नाश्ते से पहले। तो ये रात को सोने से पहले दें या सुबह नाश्ते से इसको पहले दें, तो इसका ये होगा कि फ़ायदा होगा। जो सर में दर्द भी होता है और सेहत के थोड़े से मसाइल भी होते हैं इसकी वजह से, तो वो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से शिफा हो जाएगी, और आँखों की बिनाई भी बहुत तेज़ हो जाएगी। इससे आहिस्ता आहिस्ता इसको मुसलसल इस्तेमाल करने से आपको इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे महसूस होंगे। जो सर में दर्द होती है, और अक्सर सर में दर्द रहती है, आँखों में भी दर्द होता है, पानी आता है आँखों में दर्द की बिना से, तो इंशाल्लाह ये तमाम मसले ख़त्म हो जाएंगे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। तो आप इस सफ़ूफ़ को इस्तेमाल करें, और इंशाल्लाह मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे खुद ही महसूस होंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह कुदरती चीज़ों से हमारा सफ़ूफ़ बेहतरीन किस्म का बन के तैयार हो चुका हुआ है। इसको मैं शीशे की जार में इसको मैंने सेव कर लिया। 2-3 महीने बाहर पड़ा रहेगा, लेकिन याद रहे इसमें गीला चम्मच ऐड नहीं करना, तो इंशाल्लाह ये आपके 2-3 महीने आराम से चल जाएगा। तो अल्लाह ताला की बहुत माशाल्लाह बड़ी नेमतें हैं। तो मेरी दुआ अल्लाह पाक आप सबको अपनी लाजवाब नेमतों के साथ ले रखिए। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी एक ज़बरदस्त ख़तरनाक रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।